के क्लास में हम करेंगे संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो शब्द निकट आते हैं तो वे एक दूसरे को निकटता से पहले शब्द का अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या प्रथम तथा अंतिम वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, इसे संधि कहते हैं। या दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल है विद्या प्लस आलय, तो इसका संधि किए तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो ये विद्या आ बुला रहा है तो ये इसका हो जाएगा आ प्लस, और ये आ तो है तो आ प्लस आ से मिलकर ये बन जाएगा ए, जो कि ये विद्यालय। फिर है रामा प्लस इस, तो ये बन जाएगा रमेश। तो इसमें भी रामा तो आ रहा है, फिर इस तो ये है बड़का ई, तो ये दोनों जोड़कर मिल जाएगा ए, दोनों जोड़कर ए बन जाएगा। अब है देव प्लस आलय, तो इसका हो जाएगा देवालय। तो देव, तो इसमें बना रहा है तो प्लस आ, तो ये हो जाएगा। अब है संधि के भेद। तो संधि के भेद होता है हिंदी में 3 प्रकार की संधि होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम पहला पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि कहते हैं उसको जहाँ दो स्वर मेल होने से दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि होता है। अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार तथा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है व्रीहि स्वर संधि, चौथा है यंग स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। तो सबको बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, तो इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए, तो ये होता है दीर्घ स्वर संधि। तो ये दोनों मिलकर आ ई उ हो जाता है। जैसे नोट में इसमें है सम का मेल, सम का मतलब हुआ कुछ का मेल। जैसे इसके एग्जाम्पल है अ प्लस अ, तो ये हो जाएगा आ, फिर आ प्लस आ है तो ये बड़का आ हो जाएगा, फिर आ प्लस अ है तो ये हो जाएगा आए बनेगा। आ प्लस आ तो फिर भी आ बनेगा। ई प्लस ई तो बड़का ई बनेगा, ई प्लस ई तो ये भी बड़का ई पर बनेगा, फिर ई प्लस ई तो ये होगा, ई प्लस ई तो इसका भी होगा ये। अब है सत्यार्थी। सत्यार्थी में जगह सत्य प्लस अर्थी, इसका संधि विच्छेद करना चाहिएगा तो हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी, जो कि सत्य तो अ बोला रहे अ प्लस अ, जो कि बन जाएगा आ। अब है विद्यालय। तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। पुस्तकालय, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय। रवि प्लस इंद्र तो हो जाएगा ये रविंद्र बन जाएगा। नदी प्लस इंद्र तो हो जाएगा नदेंद्र। कवि प्लस ईश तो कवि। ज्ञानोदय, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ज्ञानु प्लस उदय, जो कि उ और ये फिर इसमें आ रहा है तो वधु प्लस उत्सव, तो ये हो जाएगा वधुतस्व। फिर है प्रीतम, प्रीत में इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रीत प्लस रण। फिर मारुति, तो इसका हो जाएगा मारुति प्लस रण। ये दीर्घ स्वर संधि पहचानने का ये था एग्जाम्पल। अब है दूसरा में है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में होता है यदि अ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि के साथ होता है, वहाँ पर गुण स्वर संधि उनके स्थान पर ए ओ और अल हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है रमेश, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रामा प्लस ई, जो कि रामा, तो आ बुला रहा तो आ प्लस ई, जो कि बन जाएगा ए। फिर है नरेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नर प्लस इंद्र, तो हो जाएगा आ प्लस ई, जो कि ए बन जाएगा। फिर सुरेंद्र, तो हो जाएगा सुर प्लस इंद्र, तो हो जाएगा सुर र, तो ये रद आ बुला रहा है तो ये आ प्लस ई, जो कि ये बन जाएगा नरेश, हो जाएगा नर प्लस इस, जो कि हो जाएगा आ प्लस ई, जो कि बनेगा ए। देवर्षि, तो इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि। महर्षि, तो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। हितोपदेश, तो इसका हो जाएगा हित प्लस उपदेश। नहोड़ा, तो इसका हो जाएगा न प्लस उठा। समुद्रमी, तो हो जाएगा इसका समुद्र प्लस उर मात, जो कि इसमें समुद्र आ रहा है तो आ प्लस उ, तो ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। फिर परमेश्वर, तो परम प्लस ईश्वर, जो कि ये परम, तो ये आ प्लस ई। तो ये था गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल। गुण स्वर संधि में अगर पहचानना चाहिएगा तो गुण स्वर संधि में अगर हलंत जहाँ पर भी कोई भी एग्जाम्पल में दिखे तो वहाँ पर समझ जाना गुण स्वर संधि होता है। अब तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। जब अ आ के बाद ए आए तो ये दोनों के मेल से ए
ए हो जाता है तथा जब अ आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के मिलने से औ हो जाता है। जैसे है इसमें एग्जाम्पल धने खरियर, धने खर्रे, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद धन प्लस ऐश्वर्य, तो इसका हो जाएगा आ प्लस ए जो कि बनेगा ए। मह खर्रे, तो इसका हो जाएगा महा प्लस ए खर्रे, इसमें भी आ प्लस ए हो जाएगा जो कि बड़ा ए बन जाएगा महोज, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद महा प्लस औज। फिर है महोसद, तो इसका हो जाएगा महा प्लस औसद। अब चौथा है यन स्वर संधि, तो यन स्वर संधि का होता है जब ई बड़ा ई उ ऋषि का मेल किसी भी भिन्न स्वर से ही हो तो वह यन स्वर संधि होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अत्यंत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस अंत, जो कि ई आ रहा है जो कि ई है यन स्वर संधि में, तो ई प्लस अ जो कि ये हो जाएगा यन स्वर संधि। फिर स्वच्छ, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस अच्छ। फिर मराठी गए तो इसका हो जाएगा मराठी प्लस आज्ञा। इत्यादि देवी दिव्यागमन, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देवी प्लस आगमन। पांचवा अयादि स्वर संधि, तो अयादि स्वर संधि में होता है जब ए और बड़ा ए ओ औ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो ए का आई और ओ का औ व और औ का आओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है नयन, तो हो जाएगा ने प्लस अन, संधि विच्छेद तो बन जाएगा नयन, जो कि इसमें हो जाएगा ए प्लस और जो कि बन जाएगा ए। इसमें हम लिखे थे हो तो ए का आई ए का होता है वो आई के साथ मेल होता है जो कि ये ए प्लस हो तो आई बन जाएगा सयन, तो इसका जैसे ए प्लस अन संधि विच्छेद। फिर नायक, तो इसका ने प्लस गायक, तो इसका संधि विच्छेद गे प्लस गायक, तो फिर हो जाएगा प्लस ई का भवन, तो इसका हो जाएगा भ प्लस अन। ए आई ओ औ ये अगर दिख जाए तो वहाँ पर यह समझ जाना अयादि स्वर संधि है। अब इसका ट्रिक है गुण और वृद्धि और दीर्घ यन, और एक है अयादि। तो देखिए गुण का मेल होता है पहला और दूसरा के साथ, और वृद्धि का होता है पहला और तीसरा के साथ मेल होता है। अगर वृद्धि पहचानना चाहिए तो वृद्धि में होता है ये आ तो एवे करेगा, फिर ए आई ओ औ, तो ये समझ जाइए कि ये वृद्धि स्वर संधि है। और गुण में होता है आ और ई बड़ा ई उ ऋषि, ये सब गुण स्वर संधि में आता है। फिर है ये दीर्घ में आता है आ। फिर है यन, तो यन में हो जाएगा यन में ये है कोई भी भिन्न हो सकता है। फिर इसमें कोई भी भिन्न स्वर। फिर अयादि, तो ये अयादि का था और ये यन के। अब है गुण का उल्टा होता है यन और वृद्धि का उल्टा होता है यदि। अब हम दूसरा में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि का 5 भेद था जो कि पढ़ लिए। अब दूसरा में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के में होता है व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन प्लस व्यंजन, तो व्यंजने बनेगा, फिर व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, तो यही रहेगा। फिर व्यंजन प्लस स्वर बन सकता है, स्वर प्लस व्यंजन बन सकता है। अब व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन संधि के होता है 3 प्रकार, जो कि एक हो सकता है व्यंजन प्लस व्यंजन, और दूसरा हो सकता है व्यंजन प्लस स्वर, और तीसरा हो सकता है स्वर प्लस व्यंजन। यह दोनों में से कोई भी एक व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल से समझेंगे वाक प्लस इस, तो ये क्या हो जाएगा ये क प्लस ई। फिर है व्यंजन प्लस स्वर वागिस, तो इसका हो जाएगा वाक प्लस इस। सज्जन, तो इसका हो जाएगा सत प्लस जन। चाहे इसको पहचानना चाहिएगा व्यंजन संधि को, तो जिस भी एग्जाम्पल में अगर ऐसा वाला चिन्ह दिख जाए तो वहाँ पर समझ लेना व्यंजन संधि का यह एग्जाम्पल है या व्यंजन संधि है। फिर है सज्जन, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस जन। फिर उधार, तो इसका हो जाएगा उत प्लस हार। अब तीसरा में है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का डिफिनेशन हो जाएगा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है निस्वार्थ, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद नी प्लस स्वार्थी। फिर है दूसरा निस्तार, तो इसका हो जाएगा नी प्लस तार, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या कीजिए फिर निरोग, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद नी प्लस रोग। निर्गुण, तो इसका हो जाएगा नी प्लस गुण। मन योग, तो हो जाएगा मन प्लस योग। फिर तो तदो भूमि, तो इसका हो जाएगा तप प्लस भूमि। तो इसमें हम लिखे हैं ये वाला चिन्ह अगर जो भी एग्जाम्पल में दिख जाए तो वहाँ पर समझ जाना विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि या स्वर संधि।